Hello students, welcome back to my EVS class for class 5th. As you all know, we were studying chapter 2, a snake charmer story. हम chapter 2 पढ़ रहे थे ना, snake charmer story. यहाँ पे हम snake charmer की story बता रहे थे. And who is snake charmer here? यहाँ पे आर्यनाथ है. snake charmer कौन है? आर्यनाथ. और वो अपने जो उसकी पेरेंटल जो उसको वो मिली हुई है उसको बता रहा है वहाँ पे उसको, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि उसको नॉलेज जो पेरेंटल नॉलेज मिली हुई है उसके पेरेंट्स से, है ना. तो ये वो अपनी स्टोरी में बता रहा है उसके दादाजी ने क्या क्या किया, कैसे किया, स्नैक्स को वो लोग कैसे पकड़ते थे स्नैक्स को, है ना, ये सारी चीज़ें हैं. और तो हम कहाँ तक दादाजी की बातों तक हम लोग कर चुके थे कि दादाजी ने कैसे बताया उनको कैसे होता है. सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं. मतलब वो कह रहे, दादाजी कह रहे, आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो फादर थे, आर्यनाथ को बता रहे हैं तुम्हारे जो फादर थे वो हमेशा मेरे साथ जाते थे जब वो छोटे थे, है ना, छोटे बच्चे थे तब वो मेरे साथ हमेशा जाते थे. ही लर्न टू प्ले द वीन विदाउट बीइंग टॉट. मतलब उसने बिना सिखाए बीन को सीख लिया, मतलब बिना सिखाए बिना उसके बीन बजाना सीख लिया. दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मतलब वैसे डिफ़िकल्ट डेज हुआ करते थे. नाउ दी अब जो डेज इन दिनों बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. क्यों मुश्किल होती है? नाउ दी गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम. क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं वो बना दिए कि कोई मतलब इस तरीके के लॉज बनाए उन्होंने कि कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स को क्या है पकड़ेगा नहीं और उन्हें रखेगा नहीं, अपने पास नहीं रखेगा. तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइजेस. मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल्स को मार देते थे जान से और उनकी स्किन्स को बहुत हाई रेट में बेच देते थे, हाई प्राइजेस में बेच देते थे, सेल कर देते थे. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने लॉ बनाए इसके खिलाफ. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड. मतलब इनका कहने का ये, अब ये जो लॉज बन चुके हैं तो अब हम कैसे अर्निंग करेंगे, है ना, कैसे जिएंगे. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन. हम लोग कभी भी स्नैक्स को मारते नहीं थे और ना ही उनकी स्किन को बेचते थे. पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड कंडीशंस. लोगों को लगता है, ऐसा कहते हैं कि वो हम उनको बैड कंडीशंस में रखते थे. इफ़ वी वांटेड वी टू could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम भी इसी तरीके से बहुत सारा पैसा कमा सकते थे स्नैक्स को मार के. बट वी वुड नेवर डू दैट. लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया. कौन कह रहा है? आर्यनाथ के दादाजी कह रहे हैं आर्यनाथ से. स्नैक्स आर अवर ट्रेजर that we pass on from one generation to another. स्नैक्स क्या है? स्नैक्स ट्रेजर मीन्स होता है खजाना. स्नैक्स क्या है? एक तरीके से हमारा खजाना थे जो हम अपने आने वाली जनरेशन को दिया करते थे. वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. हम अपनी बेटियों की शादी में भी स्नैक्स गिफ्ट किया करते थे. इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक. जो इनका जो डांस फॉर्म होता है, जो सपेरास का डांस फॉर्म होता है स्नैक चार्मर्स का, उसे कलबेलिया कहते हैं. और जो कलबेलिया होता है वो भी बिल्कुल जैसे स्नैक डांस करता है ना, स्नैक मूव करके डांस करता है, उसी तरीके से इनका कलबेलिया डांस होता है जिसे ये लोग करते हैं. सो आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. लेकिन तुम अपनी लाइफ को अलग बना सकते हो. यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन. तुम्हारे पास अपने पापा का, पिताजी का दिया हुआ गिफ्ट है तुम्हारे पास. यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. तुम और तुम्हारे जो कजिन्स हैं, जो भाई हैं, उन भाई बहन हैं, उनके साथ मिलकर तुम लोग बीन पार्टी कर सकते हो और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो. इससे तुम पैसा कमा सकते हो. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. मतलब स्नैक्स के बारे में जो तुमने नॉलेज ली है उसको कभी वेस्ट मत करना, है ना. जो तुम्हें बड़ों से, तुम्हारे जो पूर्वजों से तुम्हें नॉलेज मिली है उसको तुम वेस्ट मत करना स्नैक्स को लेकर. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव टाउन्स एंड सिटीज़. मतलब ये जो नॉलेज है इसको आप अपने सिटीज़ में और टाउन्स में बच्चों को बताना इसके बारे में. टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक. कि उन्हें
स्नेक से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नेक, उनकी हेल्प करना है ना इस तरीके से कि वो पहचान सके कि कौन सा स्नेक पॉइजनस होता है और कौन सा नहीं होता है ना। इसलिए तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू बीन पार्टी। अब बीन पार्टी में कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बीन, थुम्बा, खंजुरी एंड ढोल। these are used in bean party. Except dhol, all the other three instruments are made from dried gourd. लौकी मतलब ड्राइड गर्ड। ये जो ढोल को छोड़कर जो ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, बीन, थुम्बा और खंजरी, ये पता है किससे बनाए जाते हैं, ये लौकी को सुखा के बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए सो टेल देम हाउ टू स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। बच्चों को बताना कि स्नेक्स कैसे फार्मर्स के, किसानों के फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अब ये क्या करते हैं, ये रैट्स को खा जाते हैं, चूहों को खा जाते हैं जो कि खेतों में होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो चूहे हैं वो फसल को खा जाएंगे, है ना, क्रॉप्स को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ। तुम हमारी स्टोरी को, अपनी लाइफ की एक न्यू स्टोरी बनाकर भी उसमें कुछ और ऐड करके भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बता सकते हो, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सकते हो, है ना। ये सारी नॉलेज हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी मतलब इसको छोड़कर स्नेक्स के अलावा अदर एनिमल्स को एंटरटेन करता हुआ पीपल्स को। तो हम कह सकते हैं सर्कस में देखा है, रोड पर देखा है ना, पार्क में देखा है, इस तरीके से। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, सर्कस लिख सकते हैं हम इसे, है ना। विच एनिमल शो डिड यू सी, हम लॉयन का भी नाम ले सकते हैं, एलिफेंट। अगर मान लीजिए हम जू में जाते हैं तो वहाँ पे हमें लॉयन और एलिफेंट और बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन शो में तो अच्छा ही बिहेव करते हैं और खुश भी होते हैं उन्हें देख के, है ना। दे फील हैप्पी। वॉज एनीवन टीचिंग द एनिमल्स, हाउ, परेशान करता था कोई एनिमल्स को। हाँ करते हैं लोग, बहुत सारे करते है ना, कोई को चिढ़ा के या किसी भी तरीके से। वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ये एनिमल्स कैसे कर लेते हैं, किस तरीके से, कहीं ये काट तो नहीं जाते, या फिर ये लोग इनको इस तरीके से बंदी बना के क्यों रखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं ना। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन केज, थिंक यू हाउ वुड यू फील, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो इस तरीके से हमें, अगर मान लो ये कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि आपको किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो तुम कैसा फील करोगे। अब ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसको आपको फील करना है। आई एम अफ्रेड व्हेन आई विल केज, है ना, जब मैं डर जाता हूँ जब मैं केज के अंदर होता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप इसे फील कर सकते हैं। सो डू यू नो, अब ये कह रहे हैं क्या तुम जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत तरीके के स्नेक्स मिलते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, लेकिन उनमें से क्या होता है बच्चों, जो 4 टाइप्स के स्नेक्स होते हैं वही पॉइजनस, जहरीले जो सांप होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, है ना। दे आर कोबरा, कॉमन कैरेट, रशेल वाइपर, है ना, शॉर्ट स्केल्ड वाइपर। वाइपर किस तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, रशेल वाइपर और शॉर्ट स्केल्ड वाइपर। अब इनको पता है हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो स्नेक्स चार्मर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं दुबोइया और अफई, दुबोइया और अफई स्नेक्स चार्मर्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। तो 4 टाइप के जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, फैंग्स। स्नेक के जो टीथ होते हैं, 2 टीथ होते हैं उसके, वो भी कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, है ना, जिन्हें फैंग्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स, जब ये लोग काटते हैं तो जो पॉइज़न होता है वो इन टीथ के थ्रू ही, इन फैंग्स के थ्रू पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, है ना, ऐसी बात नहीं है, सांप के काटने की दवाई भी मिलती है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये जो मेडिसिन जो मिलती है सांप के काटने की वो स्नेक के पॉइजन से ही बनती है ना, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल भी होती है। सो 8 चैप्टर यहाँ पे हमें क्या पपेट बनाना है, आप चाहें तो इसे घर पे बना भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मतलब इसमें सॉक्स के जो पेयर हैं उसको लेके सॉक्स के पेयर से इस तरीके से हम
पपेट बना सकते हैं, है ना। सो आई थिंक वुड यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। स्नेक के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आवर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड हियर। और हम लगता है मेरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एंड आई हैव गिवन टू यू मोर एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर होम असाइनमेंट। मैंने आपके होम असाइनमेंट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेज भी दिए हुए हैं। सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।